हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हो बहुत अच्छे होंगे और कल के एग्जाम को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव होंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। हाँ जी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ आज डिस्कस करने आया हूँ जो आपने कल एग्जाम में फॉलो करनी है। मैं जल्दी जल्दी से फटाफट आपको वो बातें बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। सबसे पहले, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। सर ऐसा क्यों, हम पहले रिक्वायरमेंट क्यों पढ़े? देखिए दोस्त, होता क्या है, जब आप ना कोई भी क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं ना, तो उसके आंसर की ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है आपके माइंड के अंदर, ठीक। अब अगर आपको ये बताओ कि एग्जैक्टली मांग क्या रखा है, तो आप क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग भी अकॉर्डिंगली सोचेंगे, ठीक। तो आपने पहले क्या करना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, ठीक। सेकंड, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना आपने ना। कई बार ऐसा होता है कि जो मांगा गया है ना, स्टूडेंट वो नहीं लिख के आता बल्कि कुछ और लिख के आ जाता है। तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात का बड़ा ध्यान रखना आपने कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में मांग क्या रखा, ठीक। सर आपने प्रॉपर वर्किंग नोट बनाने हैं। सर वर्किंग नोट हम लोग कितने बनाए? देखिए दोस्त, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं कि कितने वर्किंग नोट बनाए, लेकिन हाँ, जहां पे भी आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो करें तो आपको क्या करना, वर्किंग नोट बना के आना हमेशा ना, ठीक है। वर्किंग नोट कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उनको लगता है यार कि हाँ, हमने कैलकुलेशन कर ही ली है तो एग्जामिनर को पता होगा ही। दोस्त, इट्स डजेंट मैटर कि एग्जामिनर को पता है नहीं पता, इट्स मैटर कि आप क्या लिख के आए हैं। क्योंकि आपके ना स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आपने क्या करना, प्रॉपर वर्किंग नोट बना के आने, ठीक। और जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें तो आपने क्या करना, नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना। और इवन क्वेश्चन के जो पार्ट भी हैं वो भी आपने क्या करना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है, ABC, ठीक है। आप पहले बी करना चाहते हो, सी करना चाहते हो, चलेगा, लेकिन आपको क्या करना दोस्त, नए पेज से क्या करना, क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक। एक आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपके शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अगर आप बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 के प्रोविजन फॉलो करने हैं। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्लीज ध्यान देना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप नोट्स जरूर बना के आए, ठीक। सर नरेशन लिखनी होती है या नहीं लिखनी होती? देखिए बेटा, एक सब्जेक्टिव मैटर होता है कि नरेशन लिखे या ना लिखे, ठीक। इसके अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट है तो नरेशन जरूर लिख के आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि लंबी चौड़ी कहानी लिख के आइए, नरेशन चाहे आप एक लाइन की लिख के आइए, लेकिन नरेशन जरूर लिख के आइए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने जो जर्नल एंट्री पास की है वो अपनी वर्किंग नोट में पास की, तो इन दैट केस नरेशन की कोई भी नीड नहीं, ठीक। एक बात को ध्यान रखें, मान लो आपका CFS का क्वेश्चन आ गया या कोई और क्वेश्चन आ गया जहां पे आपको बैलेंस शीट बनानी है और आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, तो सर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बैलेंस शीट को टैली करना चाहिए पहले या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना चाहिए? दोस्त, इस केस में आप क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट, प्लीज ध्यान देना, 1 से 2 मिनट जरूर लगाएं और चेक करें कि अगर आपका जो डिफरेंस है, अगर आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पाए तो प्लीज उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 मिनट लगेगी, ठीक। लेकिन मैक्सिमम 2 मिनट लगानी, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं तो पूरे नंबर कट जाएंगे। दो स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो कुछ नंबर कट सकते हैं, लेकिन पूरे नंबर नहीं कटेंगे। और अगर आप इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो इससे क्या नुकसान होगा कि आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेंथी आएगा। अब लेंथी पेपर को आपने हैंडल कैसे करना है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपका पेपर लेंथी आएगा, जनरली आना ही है दोस्त, ठीक है, तो उसको हैंडल कैसे करना है, आपने सबसे पहले क्या करना साहब, छोटे क्वेश्चन पहले करें। और छोटे क्वेश्चन कैसे करें, देखिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का। आपको पता 5 मार्क्स वाले में आपको 7 मिनट लगेगी और 10 मार्क्स वाले मान लो 8 या 9 मिनट लगेगी। तो पहले आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन करें और बड़े क्वेश्चन बाद में करें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़ा क्वेश्चन आपको पता है कि यार इसमें ना बहुत टाइम लगेगा और एक क्वेश्चन आसान है, लेकिन तब भी आप उसे बाद में करें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप उस क्वेश्चन को करोगे ना, वो बहुत टाइम ले जाएगा। सर हम क्या करेंगे, पेपर टफ आ जाए? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, पेपर अगर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा और आपने 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। अब देखिए, पेपर टफ और आसान पेपर कैसे होता है, देखिए, आपका 15 to 20 मार्क्स का सर हमेशा सिंपल पेपर आता है। आपका 50 to 60 मार्क्स का पेपर एवरेज आता है, थोड़ा सा अबव एवरेज आता है। अब अगर पेपर आसान आ गया तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी आपका एवरेज ही होगा, लेकिन अगर पेपर टफ आ गया तो रिमेनिंग पार्ट सर आपका क्या होगा, 1 या 2 क्वेश्चन टफ होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आपका पूरा पेपर टफ होगा, तो आपने क्या करना है, पहले इसको कवर करना फिर इसको कवर करना है, ठीक। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब यहां पे क्या दिक्कत आएगी, मान लो कोई क्वेश्चन बड़ा आ गया और टफ आ गया, आपके हिसाब से आपको लग रहा है क्वेश्चन मेरे को नहीं आता। दोस्त, ऐसा नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता होगा, पता क्या होगा, उसकी आपको 1 या 2 एडजस्टमेंट नहीं आती होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ऐसे क्वेश्चन को पता आप क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट आपको नहीं आती एक बार शुरू में उनको अवॉइड करके चलें, ठीक। और उसके बाद सर क्या करेंगे, अपने जो बेसिक कंसेप्ट है जो आपने सीख रखा है उसके हिसाब से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना। और ऑटोमेटिक सर कहीं ना कहीं आपको नीड महसूस होगी कि अच्छा इसका ये होना चाहिए, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, उन एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक। प्लीज प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने पेपर को 100% अटेम्प्ट करना है। और इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, पहले छोटे क्वेश्चन फिर उससे बड़े क्वेश्चन और फिर लास्ट में सबसे बड़े क्वेश्चन, या जिन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत है। आप एक काम और करेंगे, जहां पर भी आप इंस्टॉलमेंट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, और वो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो आप प्लीज एन्युटी फैक्टर डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक। उससे क्या होगा सर, आपका टाइम बच जाएगा।
पेपर 100% अटेम्प्ट करने के लिए सर एक अप्रोच आपको फॉलो करनी है कि आपको जो पहले 15 मिनट मिलते हैं उसका बेस्ट यूटिलाइज करना। और बेस्ट यूटिलाइज में आप क्या करेंगे, अपना ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लेंगे, कौन सा क्वेश्चन आपने पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। हाँ, जो 15 मिनट मिलती है उसमें आप कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। अगर टाइम बच जाए, मान लो आपने पूरा पेपर पढ़ लिया और उसके बाद भी टाइम बचा हुआ है, 15 मिनट से नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अदरवाइज कंपलसरी क्वेश्चन को आप बाद में पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या होता है कि कंपलसरी क्वेश्चन तो हमें अल्टीमेट अटेम्प्ट करना ही करना है। और कंपलसरी क्वेश्चन को हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप सबसे पहले कीजिए, क्योंकि उसमें कई सारे ट्रिकी पॉइंट हो सकते हैं, लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे सर, बाद के छोटे क्वेश्चन उठाएंगे और उसके बाद फिर उससे बड़े और उससे बड़े। ठीक, एब्रीविएशन का यूज आपने अवॉइड करना है। बट इन केस अगर मान लो किसी सॉल्यूशन में आपका 2 या 3 वर्ड है या एक सेंटेंस से बार बार यूज होना है, तो आप क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में जब आप उन सेंटेंस को या उन वर्ड को पहली बार लिखें तो ब्रैकेट में एब्रीविएशन लिख दें और फिर उस सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस एब्रीविएशन का यूज कर सकते हैं। ठीक, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें, बिल्कुल खुला खुला लिखें। और सिली मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करें, सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। और अगर आपका पेपर पहले हो जाता है, ऐसा नहीं कि सर पेपर नहीं होता पहले, कई बच्चों का पहले हो जाता है, तो आपने क्या करना, अपने पेपर का जो सोल्यूशन आपका उसको एक बार कैलकुलेटर से जरूर क्रॉस करके देखें। जितना भी आपके पास मतलब लास्ट में टाइम बचता है, आप बाहर उठ के ना आए, आप क्या करें, क्रॉस करके देखें। इंडेस के जो भी केस स्टडी बेस के क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना, इंडेस के जो भी केस स्टडी बेस के आपके क्वेश्चन है, उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने आंसर की ड्राफ्टिंग को सर 3 अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है। ठीक, पहले एज पर द प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव इंडेस, और आपने ना जो पूछा गया सिर्फ उतना ही लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा पैरा नहीं लिखना साहब। कई बार होता है क्या कि आपसे पूछा कुछ, मान लो एक पॉइंट पूछ लिया आपसे ना, बच्चा क्या करता है 4 पॉइंट और साथ में लिख के आ जाता। नहीं, जितना पूछा गया उसके रिगार्ड में सर आप क्या करेंगे, स्टडी बेस के आंसर में पहले लिखेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडेस, फिर इन द गिवन केस के फैक्ट एक्सप्लेन करेंगे। और जब कंक्लूजन लिखे तो प्लीज ध्यान देना कि आपसे मांगा क्या गया है। कई बार क्वेश्चन जैसे मान लो आपसे मांगता है कि अकाउंटेंट ने ट्रीटमेंट ये कर दिया, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो फिर आप सर उसमें बताएंगे कि करेक्ट है इनकरेक्ट। ठीक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी के क्वेश्चन में आप इंडेस का नेम और नंबर मेंशन करके आए। फिर क्या हमें पैराग्राफ लिखना चाहिए, अगर आपको सही याद है तो लिख के आइए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, पैराग्राफ ना लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। आई मीन टू से, अगर सही याद है तो लिख के आइए, गलत पैराग्राफ मत लिख के आइए। कई बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ लिख के आ जाते हैं और वो गलत लिख के आ जाते हैं, तो उस केस में नंबर कट जाते हैं। अब जैसे पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप एक काम करेंगे, फर्स्ट पेज पे जो जो अपने क्वेश्चन किए हैं उनको एक बार टिक करके आए। और जैसे ही सर आपका एफआर का एग्जाम खत्म हो जाता है, बाहर आ जाते हैं सर एग्जामिनेशन हॉल से, आपने उसके बाद कोई भी डिस्कशन एफआर के बारे में नहीं करना, आपने नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने आज नींद प्रॉपर लेनी है और कल एग्जामिनेशन हॉल में प्लीज थोड़ा सा टाइम से जाएं और एग्जाम को फोड़ के आए। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।